आपका सिर्फ एक पॉइंट है कि कैसे हिंदू मुस्लिम करें। और अब तो सुपारी किसी और ने नहीं, खुद अमित शाह ने ले ली है। सुपारी तो योगी आदित्यनाथ ने ले रखी। जो बात कल्बे जावेद और जनाब महमूद प्राचा कह रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है, उस सजेशन पर आपका क्या कहना है? देखिए कल्बे जवाद साहब भारतीय जनता पार्टी के रक्षा मंत्री और पूर्व गृह मंत्री और इस वक्त के रक्षा मंत्री के बहुत खास हैं, और उन्होंने राजनाथ सिंह जी को जिताने के लिए अपील भी की थी, और इससे पहले भी वो अपील करते रहे हैं राजनाथ सिंह जी के लिए और बीजेपी के लिए। अब उन्होंने ये क्यों कहा है ये तो कल्बे जवाद साहब बताएंगे। और महमूद प्राचा ने भी कहा है कर दी। क्योंकि आप भी मुसलमान हैं, आपके लिए भी यही सलाह है कि अपने घर के जेवर बेच दीजिए, कीमती चीज बेच दीजिए, लेकिन बंदूक खरीद लीजिए। नहीं साहब, तो हम लोग सरकार पर यकीन रखते हैं, कानून पर यकीन रखते हैं, संविधान पर यकीन रखते हैं। हम लोग कभी भी इस तरह के बयानात का समर्थन नहीं कर सकते हैं जो इस तरह के हों, जिनसे इश्तियाल फैले या दूरियां बढ़े। मैंने आपसे कहा कि महमूद प्राचा साहब कल्बे जवाद साहब के दोस्त हैं, और कल्बे जवाद साहब बीजेपी के नेताओं के दोस्त हैं। अब क्यों कहा, कैसे कहा, बाकी मैं नहीं खुल के कहना चाह रहा हूं। आप माशाल्लाह बहुत अक्लमंद हैं अमीश भाई, माशाल्लाह बहुत अक्लमंद हैं अमीश भाई। अब इससे ज्यादा खुलकर क्या होगा? मैं फिर भी आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। जी सर जी सर, चुनाव से पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ था, इससे पहले राजनाथ सिंह जी जब लखनऊ चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने अपने पूरे दलबल के साथ कल्बे जवाद साहब के घर पर जाकर चाय पी, उनसे मुलाकात की। जी, इससे पहले भी वो उनके घर आते रहते हैं। घर पे तो किसी के जाना कोई, घर पे किसी के जाना कोई अपराध नहीं है ना सर, ये सब दोगलापन है। मेरा पॉइंट है मुझे बोलने नहीं देते हैं। जी आप कहिए अपनी बात। प्रॉब्लम ये, आपका पॉइंट कुछ नहीं है, आपका सिर्फ एक पॉइंट है कि कैसे हिंदू मुस्लिम करें। आपका सिर्फ एक पॉइंट है कि कैसे हिंदू मुस्लिम करें। खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन। अच्छा, मैं हिंदू मुसलमान कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, कल्बे जवाद साहब ने राजनाथ जी से आज तक कभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेटर लिखकर कभी ये मांग की कि जो लिंचिंग कर रहे हैं लोग, इनके खिलाफ कार्रवाई हो, इनको गिरफ्तार किया जाए? कभी उन्होंने ये कहा कि लिंचिंग में कानून बने? मुझे बताइए, अगर कल्बे जवाद साहब ने कभी जिंदगी में इस तरह की मांग बीजेपी से की हो तो बताइए। मैं महमूद तस्लीम रहमानी, आप भी उस आइडियोलॉजी के साथ है जो कहती है कि बंदूक खरीद लेनी चाहिए। आपने भी अपने रिश्तेदारों को ये एडवाइस दी है क्या? नहीं, हमने नहीं दी है, लेकिन राइट टू सेल्फ डिफेंस के हक में तो सारा देश है, हम भी हैं, वो एक लीगल राइट है। और मुल्क में जो हालात बन रहे हैं, 60 दिन में 55 के करीब लिंचिंग हुई है, और हुकूमत ने उस जानिब कोई बहुत ऐसे मुस्बत कदम नहीं उठाए कि उस सबको रोका जा सके। लोग देख रहे हैं कि रहमानी साहब, आप बड़े दानिश्वर व्यक्ति हैं, मैं समझता ऐसा हूं और समझता रहा हूं ऐसा। रहमानी साहब, बिल्कुल अदब से मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि आपकी समझ से मैं मुतासिर नहीं हूं। गजब बेइज्जती है। नहीं, बिल्कुल आप मेरी समझ से मुतासिर ना हो। मुतासिर हूं कि मुल्क में नफरत के वाकयात में इजाफा हो रहा है। और सेल्फ डिफेंस का राइट जो है वो सिर्फ कैंप लगाए जाए और वहां पे फॉर्म भरवाए जाए, और ये सिर्फ ऐलान करके हट जाए। देखिए, 12 साल से आरएसएस इस पूरे मुल्क में कैंप लगाती है, लाठी की ट्रेनिंग दे रही है, गोली चलाने की छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दे रही है। आरएसएस हमेशा कर रही है। हमने एक सेकंड लाठी की ट्रेनिंग में नहीं, एक तो तस्लीम रहमानी, या तो आपका सामान्य ज्ञान सामान्य से भी कम है, या फिर आपके पास वो सामान्य ज्ञान नहीं है। लाठी की ट्रेनिंग में और बंदूक की ट्रेनिंग में फर्क है कि नहीं होता? ये बंदूक खरीदवाकर आप अमल लेकर आएंगे। लाठी की ट्रेनिंग तो आरएसएस और आप कह रहे हैं सेल्फ डिफेंस। अब मुझे ये बताइए, सेल्फ डिफेंस का राइट सिर्फ एक तरफ है, दूसरी तरफ अगर सेल्फ डिफेंस होता तो क्या होगा फिर? आरएसएस के 3 दिन में आरएसएस के चीफ एक आर्मी खड़ा करने की बात करते हैं ना, किसके खिलाफ करते हैं? जी, तो ये मैं महमूद प्राचा भी मेरे साथ है कि बार-बार जी पाकिस्तान चले जाओ। सुपारी ले लिया आप लोगों ने देश के खिलाफ क्या? तस्लीम रहमानी, मैं बड़ा साफ सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप लोगों ने इस मुल्क के खिलाफ सुपारी ले रही है? नहीं, ये देश तो चांद पर जा रहा है, लेकिन आप पाताल में लेके जाना चाहते हैं। क्या कुछ कर रहे हैं आप कि देश में खौफ का माहौल है, नफरत का माहौल है, एक तरफ के लोगों को हथियार खरीद लेने चाहिए। सुपारी तो आपने असीम आनंद को दे रखी है, सुपारी तो आपने कर्नल पुरोहित को दे रखी है, सुपारी तो ऑलरेडी दे रखी है। और अब तो सुपारी किसी और ने नहीं, खुद अमित शाह ने ले ली है।
सुपारी तो योगी आदित्यनाथ ने ले रखी है और उनके हाथों में अब इक़्तिदार ठीक है। अब मैं संबित पात्रा का मुझे रुख करना पड़ेगा। आपने उत्तर प्रदेश के सीएम को बोला है उसने सुपारी ले रखी है, आपने बोला देश के गृह मंत्री ने सुपारी ले रखी है। भावना आपकी देखकर मुझे ऐसा लगता है, शब्द आपके देखकर सुन के मुझे ऐसा लगता है कि आप इस देश को कहां लेके जा रहे हैं शायद जनता जनार्दन समझ रहे हैं। म्यूजिक Big thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद।